सब छोड़ो, ये जैसा भी है छोड़ो, लेकिन नबी की निस्बत का सदका इसे नाब अच्छी तरह नहलाओ, इसे नए कपड़े पहनाओ, अगर कोई ऐब देखो तो छुपा लो और इसको उठाकर इसके घर तक, आखिरी रामगाह तक लेके जाओ इज्जत के साथ और सुकून से लेकर जाओ। और जनाजा जाते हो ना बहुत ज्यादा दौड़ लगानी है ना बिल्कुल स्लो चलना है, बिल्कुल दरमियानी चाल के साथ चलना है। और हर काम का दरमियान जो होता है वो बेहतर होता है। ये सारे के सारे फायदे किसके लिए? जिसने नबी का कलमा पढ़ा है। फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ो और फरमाया अगर उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी तो इस जनाजे पढ़ने वाले में कोई ना कोई अल्लाह बंदा ऐसा बंदा शामिल कर देगा। बाकी तो रवायत आपने पढ़ी 100 बंदे हो जाएं, 40 बंदे हो जाएं या 3 सफ़े हो जाएं, उसकी अल्लाह बख्शिश कर देता है। और अगर अल्लाह पे उस पर अल्लाह का पहले करम है तो उसके सदके में पीछे वालों की बख्शिश हो जाती है। बहुत बड़े नाम है, आगे चलते जाएं तो सारा बहुत बड़ा सिलसिला है। तो इसलिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी। जो आपके दामन से लग गया उसको अगर आपकी रहमत का एक जर्रा भी मिल गया तो कायनात की हर चीज से अफजल है, हर चीज से अफजल है। और जिसको नाम मोहम्मद की निस्बत मिल गई वो समझे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। जैसी भी जिंदगी गुजार जाए लेकिन आखिरत के अंदर सरकार दो आलम की निस्बत का सदका उसकी बड़ी इज्जतें और बड़े